अभी इसी वक्त कोई आपके इमोशंस को आपके खिलाफ यूज कर रहा है। कोई कानून नहीं तोड़ा जा रहा, कोई हथियार यूज नहीं हो रहा। सिर्फ यह जानना काफी है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। हर रोज अपने ऑफिस में, कॉलेज में, इंस्टाग्राम की फीड में, घर में भी लोग ऐसे साइकोलॉजिकल टैक्टिक यूज कर रहे हैं कि इतने पावरफुल हैं, इतने प्रिसाइज हैं कि ज्यादातर लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक बहुत देर हो जाती है। और सबसे डर वाली बात, आपने शायद खुद भी इनमें से कुछ यूज किए हैं बिना जाने। रुको, स्क्रॉल मत करो, स्किप मत करो, क्योंकि इस लिस्ट में जो ट्रिक नंबर 3 है आप पर भी यूज हो रही है। हर एक दिन ब्रांड के जरिए, उन लोगों के जरिए जिन पर आप ट्रस्ट करते हो, और शायद खुद अपने भी जरिए। इस वीडियो के एंड तक आप किसी भी कन्वर्सेशन को पहले जैसे नजरिए से नहीं देखोगे। मैनिपुलेशन को आप पहले ही भाप लोगे शुरू होने से पहले। और सबसे जरूरी, आप ये टूल्स यूज करोगे उस लाइफ, उस इज्जत और उस वेल्थ के लिए जो आप डिजर्व करते हो। चलते हैं। एक चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी जिंदगी में आने वाली हर छोटी सी रिक्वेस्ट को हमेशा के लिए बदल देगी। और ये साइकोलॉजी में डॉक्यूमेंटेड सबसे खामोशी से तबाही मचा देने वाली इन्फ्लुएंस टैक्टिक है। ये कैसे काम करती है? जब कोई एक छोटी सी बेगुनाह सी रिक्वेस्ट हाँ बोल देता है, उनका दिमाग एक नई आइडेंटिटी लॉक कर लेता है। मैं वह इंसान हूँ जो इस चीज पर हाँ करता है, और जब वो आइडेंटिटी सेट हो जाए उन्हें 10 गुना बड़ी चीज पर हाँ दिलवाना लगभग एफर्टलेस हो जाता है। 1966 में साइकोलॉजिस्ट फ्रीडमैन और फ्रेजर ने ये प्रूव किया। उन्होंने लोगों के घर जाकर छोटा सा साइन लगाने को कहा। सेफ ड्राइविंग के सपोर्ट में लगभग सबने माना छोटा सा बेगुनाह था। 2 हफ्ते बाद वो वापस आए। इस बार उन्होंने एक बड़ा बदसूरत बिलबोर्ड फ्रंट यार्ड में लगाने को कहा। जिन्होंने पहली बार हाँ कहा था 76% ने बिलबोर्ड के लिए भी हाँ कहा। जिन्होंने नहीं कहा था सिर्फ 17%। एक छोटी सी हाँ ने कॉम्प्लेन रेट को 3 गुना कर दिया। लगता है आपके साथ नहीं होता? दोबारा सोचो। वह ऐप जिसने सिर्फ ईमेल मांगा, वह दोस्त जिसे सिर्फ एक छोटा सा काम चाहिए था, वह बॉस जिसने 6 महीने पहले सिर्फ 1 घंटे रुके रहने को कहा था। अब यह अपनी पावर में कैसे बदले? रेस चाहिए, सीधा रेस मत मांगो। पहले बॉस को अपना काम रिव्यू करने को कहो। बॉस बोलेगा हाँ लेके आओ। क्लाइंट चाहिए, बड़ा काउंटर पहले मत दिखाओ। फ्री ऑडिट ऑफर, पहले हाँ लेके आओ। छोटी हाँ पर एम्पायर की नींव होती है। लेकिन अगर यह सबटल लगा तो अगला ट्रिप तो हाँ भी नहीं मांगता। यह आपके सबकॉन्शियस में काम करता है खामोशी से। बताओ, जब तुम स्टोर में जैकेट देखते हो तो 5000 से घट के 2000 में ही क्या लगता है? क्या तुम पैसे बचा रहे हो या जीत रहे हो? जीत वाला फील आता है ना? और वह फीलिंग शॉपिंग नहीं, साइकोलॉजिकल एंकरिंग है। और यह तुम्हारी जिंदगी के हर डायमेंशन में वैल्यू के बारे में तुम्हारी सोच कंट्रोल करता है। साइंस यह है, किसी भी सिचुएशन में तुम्हारा दिमाग जो पहले नंबर सुनता है वो एंकर बन जाता है। उसके बाद जजमेंट उस एंकर के रिलेटिव होते हैं, चाहे सेंस बनी या ना बनी। नोबेल प्राइज जीतने वाले साइकोलॉजिस्ट डैनियल kahneman ने दिखाया कि अगर इसके दिमाग में नेगोशिएशन से पहले कोई रैंडम नंबर डालो तो वह अपना पूरा काउंटर ऑफर उसी आर्बिट्रेरी नंबर के अराउंड बेस करेगा। रैंडम, आर्बिट्रेरी, लेकिन डिस्टिंक्टली इफेक्टिव। आप जानते हो वह बंदा जो सैलरी नेगोशिएशन में कहता है मैं अभी 18 लाख पर हूँ, जब वह एक्चुअल में 9 पर होता है। इरिटेटिंग लगता है ना, और साथ ही बड़ा जीनियस। यह है तुम्हारा पावर मूव। किसी भी नेगोशिएशन में, सैलरी, बिजनेस या फिर रिलेशनशिप, हमेशा से पहले एंकर सेट करो। हमेशा हाई जाओ, हमेशा रियलिटी को फ्रेम करो और कोई और उससे पहले, क्योंकि जो एंकर सेट करता है वह पूरी कन्वर्सेशन कंट्रोल करता है। और वेल्थ गेम में जो वैल्यू फ्रेम करता है वह जीतता है। ज्यादा कमाना चाहते हो, इंटरव्यूअर का सैलरी ऑफर पहले एक्सेप्ट करना बंद करो। अपना एंकर उनसे पहले डाल। अब हम छोटी डुअर्स और इनविजिबल एंकर की बात कर चुके हैं, लेकिन ट्रिक नंबर 3, ये कुछ मांगता ही नहीं, यह देता है, और किसी भी तरह ये सबसे खतरनाक है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई तुम्हें गिफ्ट मिले और फिर एक दबी से प्रेशर फील हो कि कुछ वापस देना चाहिए, तब भी जब तुमने वह गिफ्ट मांगा नहीं था, तब भी जब तुम्हें वह चाहिए भी नहीं था? उस प्रेशर का नाम है द रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी, और यह दुनिया के हर इंसान के अंदर हार्डवेयर है। सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ने इसे अब तक डिस्कवर सबसे पावरफुल वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस कहा। जब कोई हमें कुछ भी देता है, कुछ भी, हमारा दिमाग एक इमोशनल कर्ज रजिस्टर करता है और वह हम कर्ज
चुकाना पड़ता है। 1970s में हरे कृष्णा डिवोटीज ने इसे एयरपोर्ट पर भी यूज किया। उन्होंने फ्लावर्स बर्थडे फ्री बिना किसी रिक्वेस्ट के मुस्कुराते हुए। फिर उन्होंने डोनेशन मांगा। डोनेशन उछल गई, इसलिए नहीं कि लोगों को फ्लावर्स से प्यार था, बल्कि इसलिए कि वह साइकोलॉजिकली उस कर्ज को हैंडल नहीं कर सकते थे। आप जानते हो, बिग बाजार में वह सैंपल वाले आंटी छोटा सा चीज का टुकड़ा लेते हो और अचानक तुम्हें 500 ग्राम खरीदने का अजीब सा ऑब्लिगेशन फील होता है। यह चीज नहीं है, यह है मैनिपुलेशन। यह लेजिटिमली और एथिकली अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए कैसे यूज करें। पहले वैल्यू दो, हमेशा बिना मांगे। नॉलेज शेयर करो, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करो। इंट्रोडक्शन करवाओ, वह रिकमेंडेशन लिखो। आस्क करने से पहले कर्ज बनाओ, क्योंकि करियर में, बिजनेस में या फिर रिलेशनशिप में जो पहले सबसे ज्यादा देता है वही एंड में सबसे ज्यादा लेता है। लेकिन अगर तुम्हें एक बताऊं, एक ऐसी ट्रिक भी है जो लोगों को तुम्हारे लिए सिर्फ कर्जदार ही नहीं फील कराती, बल्कि तुम्हारा प्रोटेक्शन करना, तुम्हारा डिफेंस करना भी फील कराती है उन लोगों के सामने जिनसे तुम्हारी कभी मुलाकात भी नहीं हुई। वह है ट्रिक नंबर 4 और यह किसी चीज पर बिल्ड है जो तुम हर रोज बिना सोचे करते हो। एक सिंपल सवाल, तुम एक नए शहर में हो, भूखे हो, 2 रेस्टोरेंट के सामने खड़े हो, एक बिल्कुल खाली और एक के बाहर 40 मिनट की लाइन। तुम कौन सा चुनोगे? लाइन वाला है ना, बिना एक भी रिव्यू पढ़े, बिना मेनू देखे, चाहे वह सेम भी क्यों ना हो। यह है सोशल प्रूफ, इंसानी दिमाग का सबसे पुराना और ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग शॉर्टकट। अगर बाकी सब कर रहे हैं तो यह सही होगा। तुम्हारा दिमाग यह दिन में हजारों बार कर रहा है। यह कमजोरी नहीं, यह एफिशिएंसी है। प्री हिस्टोरिक जमाने में भीड़ के साथ चलना तुम्हें जिंदा रखता था, लेकिन आज ये तुम्हें डीपली डेंजरस मैनिपुलेबल बनाता है। जब भी तुम देखते हो 10 लाख प्लस खुश कस्टमर्स, 50,000 रिव्यूज पर 4.8 स्टार रेटिंग, शार्क टैंक इंडिया पर देखा गया, तुम्हारा दिमाग क्रिटिकली सोचना बंद कर देता है, भीड़ के आगे सरेंडर कर देता है। एक अनकंफर्टेबल सच, आपने जो आधे 5 स्टार रिव्यू पढ़े हैं ना, वह बॉट्स ने, फेक अकाउंट ने या उन लोगों ने लिखे हैं जिन्हें डिस्काउंट मिला है या तारीफ करने के लिए। हम मैन्युफैक्चर सोशल प्रूफ के दौर में जी रहे हैं और यह उसे ट्रस्ट करते हैं। सोशल प्रूफ को लीगली, पावरफुल और इथिकली कैसे यूज करें। टेस्टिमोनियल्स लो, ऑब्सेसिवली कलेक्ट करो, नंबर दिखाओ, फॉलोअर्स, क्लाइंट्स, रिजल्ट, अपने विंस पब्लिकली पोस्ट करो। दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि क्रेडिबिलिटी सिग्नल करने के लिए, क्योंकि अटेंशन इकोनॉमी में परसीव पॉपुलैरिटी ही रियल पॉपुलैरिटी है और बिजनेस में जो ब्रांड सबसे बड़ा दिखाता है वह अक्सर सबसे बड़ा बन जाता है। पर्सनल ब्रांड इंसान के रूप में सबसे बड़ा सोशल प्रूफ है। जल्दी बनाओ, इंटेंशनली बनाओ। हमने 4 ऐसे ट्रिक कवर किए हैं जो तुम्हारा करियर, इनकम और इन्फ्लुएंस रिशेप कर सकते हैं। लेकिन पांचवा एक अलग ही कैटेगरी में है। यह वही ट्रिक्स हैं जो डिटेक्टर्स ने यूज की हैं, कर्ट्स ने यूज की हैं, इंसानी इतिहास के सबसे पावरफुल लोगों ने खामोशी से डिप्लॉय की हैं, और यह वही है जिसे ज्यादातर लोग तब तक नहीं देख पाते, क्योंकि जब तक उन्हें एहसास होता है कि यह हो रहा है, उन्हें यह रोकना ही नहीं चाहता। डर इंसान इतिहास का सबसे पुराना मोटिवेटर है। मौत का डर नहीं, दर्द का डर नहीं, छूट जाने का डर। लॉस अवर्जन, स्कैर्सिटी के पीछे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इतना पावरफुल है कि नोबेल लॉरिएट डैनियल कहनेमैन ने प्रूव किया है कि इंसान किसी चीज को खो देने का दर्द उतनी चीज मिलने की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। दोबारा पढ़ो, 1000 रुपए खो देने का दर्द 1000 रुपए मिलने की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। और हर बड़ा मैनिपुलेटर, मार्केटर जानता है कि इसे एग्जैक्टली कैसे वेपनाइज करना है। सिर्फ 3 सीट्स बची हैं, ऑफर आधी रात तक है, लिमिटेड एडिशन, गया तो गया। हो सकता है वह सीट्स खत्म ही ना हो रही हो, वह मिडनाइट टाइमर रिसेट हो जाता हो, वह लिमिटेड एडिशन वेयर हाउस में 10,000 यूनिट्स में हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग परवाह नहीं करता। तुम्हारा दिमाग सुनता है वह छूट सकता है और पैनिक हो जाता है। वह बुक माई शो नोटिफिकेशन सिर्फ 2 टिकट्स बचे हैं या तब भी आता है जब 60 सीट्स अवेलेबल होती है। तुम यह जानते हो, मैं जानता हूँ, और फिर भी हम अभी खरीदो पर क्लिक करते हैं जैसे जिंदगी इसी पर डिपेंड करती है। लेकिन यह प्रिंसिपल यूज करने के लिए लीगली, पावरफुली और इथिकली अपने टाइम, स्किल्स और प्रोडक्ट के अराउंड जेन्युइन एक्सक्लूसिविटी क्रिएट करो। अपने वैल्यू को ऐसे कम्युनिकेट करो जिससे वह लिमिटेड हो, क्योंकि ट्रूली हाई क्वालिटी लोग और अपॉर्चुनिटीज सच में स्केयर होती हैं। और जब तुम मैन्युफैक्चर स्कैर्सिटी अपने ऊपर यूज होते देखो, रुको, सांस लो, पूछो अपने आप से क्या वह सच में लिमिटेड है
या फिर मेरा डर इंजीनियर किया जा रहा है? जिस पल तुम इस सवाल का जवाब शांति से दे सको तुम अनटचेबल हो जाते हो। एक पल के लिए रुको। पिछले 10 मिनट में तुमने 5 साइकोलॉजिकल वेपन सीखे हैं जो ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं जानते। और अब मैं इस पूरे वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ। अवेयरनेस के बिना नॉलेज सिर्फ एक ट्रिविया है। एक्शंस के बिना अवेयरनेस सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। जो लोग आज का सीखा सच में यूज करेंगे वह लोग 5 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे और महसूस करेंगे कि यह एक टर्निंग पॉइंट था। दुनिया साइकोलॉजी पर चलती है। सवाल सिर्फ यह है कि क्या तुम गेम के रूल्स समझते हो? उन लोगों के साथ खेल जाते हो जो समझते हैं। अब अगर आज जो सीखा वह किसी बड़े चीज की सिर्फ सरफेस लगा तो तुम सही हो, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी बहुत गहरी है। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है डार्क साइकोलॉजी की पावर पर, इतिहास, साइंस और एग्जैक्टली वह फ्रेमवर्क जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों ने फोर्स के बिना इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज किया है। यह इस चैनल की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है और वह भी तुम्हारे स्क्रीन पर आ रही है, क्योंकि असली गेम अभी शुरू हुआ है। अगर यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो कमेंट में डार्क साइकोलॉजी लिख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।